शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोगों के ग्रुप में कस्टमर के हक की आवाज़ उठाने वाली जो ग्रुप की लीडर है शशि बाला जी, वो काफ़ी व्यथित मन से कुछ कहना चाह रही हैं या कुछ बातें बोल रही हैं, कुछ इशारा कर रही हैं जो कस्टमर्स के लिए, आप सभी लोगों के लिए कुछ इशारा हो सकता है। मैं इन बातों को समझ सकता हूं क्योंकि क्रमवार मैं भी ऐसे लोगों से कहीं न कहीं कनेक्शन में हूं जहां देख रहा हूं कि मिलने वाले रास्तों में एक बार फिर से रोड़ा डालने का पूरा प्रयास इस प्रकार से किया जा रहा है कि लोग अपने आप को निरीह बना लें और सारा ठिकरा कस्टमर के सर पे फोड़ दें। शशि बाला मैम, आपके जो भी आपकी अपरंपार शक्ति है अपने कस्टमर के हक के लिए लड़ने की, कि हर दिन आप तकरीबन 100 से 150 लोगों से बातचीत कर रही हैं। आपकी बॉडी में जो पावर है, जो ताकत है, जो कस्टमर को ताकत तो दे देता है, लेकिन शाम तक मैं महसूस कर सकता हूं कि अपने घर परिवार को देखते हुए, अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप जिस प्रकार से आज ये जिम्मेदारी निभा रही हैं, सराहनीय है, वंदनीय है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इस पूरे के पूरे पराक्रम में आपका कोई योगदान नहीं है, कतई आपका व्यक्तिगत तौर से कोई योगदान नहीं है। जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर का है जिसने आपको इस जंग को लड़ने की शक्ति दी है। एक मानव होने के नाते आपकी जो शक्तियां हैं वो आपके विद्यालय और आपके घर परिवार में खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक असाधारण व्यक्तित्व का जो प्रदर्शन आप करती हैं वो प्रदर्शन आप ईश्वरीय शक्ति के द्वारा कर पाती हैं। मानवीय शक्ति का इसमें कतई कोई रोल नहीं है। और जब आपको ईश्वरीय शक्ति मिली है तो मैं ये जानता हूं और मैं चाहता भी हूं कि आप इस प्रकार से ऐसे राक्षस रूपी लोगों का अनुसरण करते हुए या ऐसे राक्षस रूपी लोगों का स्मरण करते हुए आप किसी भी प्रकार से अपने आप को व्यथित न करें। और आपने जो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां लिखी हैं, इनमें ऐसे लोगों की तुलना उस अथाह जल समुद्र से न करें, क्योंकि वो इन चौपाइयों में का मोल अलग है और आपकी जंग में ये लोग जो रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आप सभी कस्टमर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि काफी दिनों के प्रयास के बाद, तकरीबन 60 दिन से ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसे लोग जो कस्टमर की लड़ाई लड़ने के नाम पर अलग अलग पीआईएल के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, या जो लोग कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वायदा और दावा करते हैं, वो पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा समय से लगातार शशि बाला मैम से कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है उनसे, और कर कुछ नहीं रहे हैं। और अब जब तारीख करीब आ रही है तो ऐसे ऐसे नए नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं, नई नई बातें सामने लाई जा रही हैं, जिसके चलते वो सब लोग अपने आप को निरीह दिखा करके कि भाई देखो, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं, एक बार फिर से उस रिट में गए हुए सभी कस्टमर, उनके परिवार के लोग, उनके बाल बच्चों, उनके माता पिता का कैरियर और उनकी जो आशाएं हैं ना, उसे अंधकार में डालने जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ये सही बात है, मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि शशि बाला जी के जरिए जिन लोगों को रास्ता मिल रहा था या मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनसे मेरा एक दिली लगाव इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी के कस्टमर हैं वो सारे, उन्होंने हमें इज्जत दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और वो हमारे कस्टमर हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। मैंने कल अपने बातचीत के दरमियान में एक लाइन बोली थी कि एक तरफ 500 लोग हैं और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ 500 लोग हैं, और एक तरफ 1 लाख लोग हैं। और 1 लाख लोग इन 500, 700, 1000, 2000 जो भी संख्या मान लो, इन लोगों की वजह से पिछले 4 सालों से लगातार दुष्प्रचार होने के बाद भी इस आशय के साथ बैठे हुए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय कब रास्ता देगा, कब हमें रास्ता मिलेगा, कब हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, कब हम अपने बच्चियों के हाथ पीले कर पाएंगे। और इन्हीं बातों को सोच करके, विश्वास करके बैठा हुआ है। जरा सोचिए आप, कितना बड़ा उनका दिल है और कितना बड़ा उनका विश्वास है। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रोज रोज नए नए बहाने, नए खेल, नए बहाने, नए खेल कर रहे हैं। 60 दिन से ज्यादा समय हो रहा है और ये बता रहे हैं कि नहीं, इस बार हम रास्ता मांगने वाले हैं। हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का
कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन आरोपों का जवाब देना जो हम पे लगाया गया है, और अपने कस्टमर की लायबिलिटी का रास्ता देना है जो लीगल में नहीं गए हैं। लेकिन जो लोग लीगल में गए हैं और आरोपों के साथ गए हैं, अब हमें उनको जवाब ये देना है कि अगर आरोप गलत थे या आरोप साबित नहीं हो रहे हैं तो इतनी बदनामी किस लिए और इतनी बेइज्जती क्यों मैं उठाऊं। फिलहाल आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, खासकर वो लोग जो अदर रीट के द्वारा कोर्ट गए हुए हैं, एक बार शशि बाला मैम को आप समझिए, उनसे बात करिए, उनके मन की व्यथा को, पीड़ा को जानिए, और अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आप उनसे समझ लीजिए कि क्या आपके साथ खेल हो सकता है और क्या खेल होने जा रहा है। और उसके बाद आपकी मर्जी, क्योंकि मैं शशि बाला मैम से ये कहूंगा कि आप अलग तरह के इंप्लीमेंटेशन में हैं। आप और आपके कस्टमर ने अलग मांग करी है। आपके कस्टमर ने, आपने जो मांग कर रखी, कंपनी उसके लिए ऑलरेडी पहले सहर्ष तैयार है, रेडी है। लेकिन आपका दर्द उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने कस्टमरों को झूठ बोल करके ऐसी जगहों पर लाकर उलझा दिया है जहां सच में अगर आज सही रास्ता नहीं चुना गया तो ये सारे कस्टमर ऐसे अंधकार में गोला गोला घूमते रहेंगे। कंपनी चाह करके भी कानूनी तौर से इतनी मजबूर रहेगी कि उनकी मदद नहीं कर पाएगी। शशि बाला जी, आपके मेहनत को वाकई में सैल्यूट करते हुए, आपके इस तकलीफ, इस दर्द में सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि आप टेंशन ना लें। आपके कस्टमर्स जो आपके साथ खड़े हैं वो पूरी तरह मान चलिए कि रास्ते पे अगर मतलब हम सब चल रहे हैं ऐसे रास्ते पे जहां पर हम कंपनी देना चाह रही है और आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं, विवाद ही नहीं, कोर्ट में सिर्फ इस बात को रखना है, बात करनी है। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने उल्टी सीधी इल्ज़ाम लगा करके, अब जब कंपनी ये मौका दे रही है, कस्टमर ये मौका दे रहा है कि साहब हम समझौता कर सकते हैं आराम से, उसके बाद अब खेल खेल रहे हैं, तो अब ये कस्टमर को फैसला करना है कि कस्टमर को आगे क्या डिसाइड करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। आपके प्रयासों से आज बहुत कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच में मैं सभी कस्टमर्स कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों के चेहरों को पहचान लीजिए जो आपकी पावर, आपकी ताकत के बूते पे खेल रहे हैं। ये मौका इन्हें ना मिले खेलने का, अन्यथा न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी से खेल जाएंगे।